इंग्लिश को सीखना है तो उसको बेसिक से समझना पड़ेगा। अब होता क्या है कि ये इंग्लिश के अंदर हमें इंग्लिश एग्ज़ाम के अंदर बोलते हुए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे थे। जैसे एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम में प्रीपोज़िशन जैसे आ गई, तो वो एक प्रीपोज़िशन ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर ये ऑन आता है लेकिन वहाँ पर एट आ रहा होता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ जो एग्ज़ाम्स आते हैं, उसके अंदर जो कन्फ्यूजन आ रही होती है, जब बोलते हुए बोल नहीं पा रहे सही से, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम इसके रूल्स को हमने समझना पड़ेगा। इसको हमने बेसिक ग्रामर से हमने इसको पढ़ना पड़ेगा ताकि हम इसको बोल भी सकें और एग्ज़ाम के अंदर भी ये मुफ़ीद हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सके। तो स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस मतलब जो बात कर रहे हैं, लोग आपस में एक-दूसरे के साथ जो हम बात कर रहे होते हैं, तो वो सेंटेंस ही है ना, जुमले हैं। इसका मतलब क्या है कि जिसकी बात की हमें समझ आ रही है, ज़ाहिर है हम एक-दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, तो हमें एक-दूसरे की समझ आ रही होती है। दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग, जो कंप्लीट मुकम्मल मतलब दे। जो बात की जा रही हो मतलब अल्फाज़ कैसे मजबूर जिसको बोलने से बात समझ आ जाए। जैसे वो क्रिकेट खेलता है, वो बाज़ार जाता है, वो खाना खाता है, ठीक है? तो इसमें हमें समझ आ रही है ना बात की, तो इसको हम कहते हैं सेंटेंस है हमारे पास। इसमें हमारे पास टाइप्स जैसे आ गई, मैं आपको आसान अल्फाज में ये बता रहा हूँ। टाइप्स इसमें आ गई असर्टिव सेंटेंस, मतलब दैट स्टेट्स अ फैक्ट, जो कि हकीकत बताए, जो कि हकीकत बताए कोई, और एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन, जो कोई अपना ओपिनियन दे। हकीकत क्या है? वो क्रिकेट खेलता है, ये हकीकत है कि नहीं है? वो क्रिकेट नहीं खेलता, ये हकीकत है ना? ओपिनियन कोई अपना दे रहा है कि वो अच्छा टीचर है, कोई कह रहा है वो अच्छा टीचर नहीं, जो ये ओपिनियन है ना, एक हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। तो ये असर्टिव सेंटेंस आ गए। इसके आगे जो टाइप्स आ रही हैं वो 2 टाइप्स आ रही हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव। मतलब अगर पॉजिटिव में बात हो रही है, प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, तो ये पॉजिटिव में बात हो रही है। अफर्मेटिव सेंटेंस भी इसको कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का क्या है, यहाँ पर आ गया ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता है, ठीक है? अब वो क्रिकेट खेलता है हमने बोला, वो पॉजिटिव में बात हो रही थी, ये एक फैक्ट है ना, ये हकीकत है ना? तो इसमें हमने क्या पढ़ा असर्टिव सेंटेंस में? कोई हकीकत हो। नेगेटिव सेंटेंस में क्या आ रहा है? ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता, ठीक है? तो ये हमारे पास असर्टिव सेंटेंस आ रहे हैं जिसमें कोई हकीकत होता है, कोई ओपिनियन दे रहे हैं, वो एक अच्छा लड़का है, वो अच्छा लड़का नहीं है, वो अच्छा डॉक्टर है, वो अच्छा डॉक्टर नहीं है। तो जो लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तो ये असर्टिव सेंटेंस में आ जाता है, ठीक है? तो ये असर्टिव सेंटेंस की 2 टाइप्स हैं कि पॉजिटिव में आ गया, एक नेगेटिव में आ गया। अब यहाँ पर डज़ नॉट क्यों आया, डू नॉट क्यों नहीं है, ये आपको टेंसेस में पता चलेगा कि आपने टेंसेस कैसे आपने उसको टेंस बनाना है। कोई टेंस बनाना चाह रहे हैं तो उसको कैसे आपने बनाना है, तो वो टेंसेस वाली वीडियो में आपको बताऊँगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वेयर आर यू, आप कहाँ हो? हू आर यू, आप कौन हो? वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रही हैं? ठीक है, आप कहाँ जा रही हैं? वेयर आर यू, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं? ठीक है? हाउ आर यू, ये हमारे पास क्या आ जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसके अंदर सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है? अब इसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, मतलब जिसके अंदर कोई कमांड, कोई हुक्म दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है या एडवाइस, कोई नसीहत की जा रही है। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। डोंट टॉक, बात मत करो। ठीक है? अब रिक्वेस्ट जैसे की जा रही है हेल्प मी, ये क्या आ गया? रिक्वेस्ट की जा रही है ना, हेल्प मी, मेरी मदद करो। ठीक है? अब एडवाइस जैसे नसीहत, यू शुड डू दिस, तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें ये काम ऐसे करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। तो ये क्या आ गई? एडवाइस आ गई। तो देखिए इस तरह से आप खुद भी सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपको एक सेंटेंस की, इसको आपने सिर्फ डेफिनेशन समझनी है, तो आपको कंसेप्ट आपने समझने हैं। आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आप खुद से कर सकोगे ये, कि आपको ये याद नहीं एग्ज़ाम्पल इसकी करनी, आपको इसका कंसेप्ट समझना है। तो इस तरह से आप इसका कंसेप्ट समझ के आप इसकी खुद इसका बता सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है हमारे पास। ठीक है? तो इसमें हमारे पास क्या आ रहा है? इसमें कोई कमांड दी जा रही है, कोई हुक्म दी जा रही है, कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, कोई एडवाइस की जा रही है, कोई नसीहत की जा रही है। तो ये हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर ये आ रहा है। ठीक है? अब इसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग का क्या मतलब है? कोई इंसान खुश है बहुत ज़्यादा,
तो वो खुशी में इज़हार कर रहा है, व्हाट अ सरप्राइज़, हुर्रा वी वॉन द मैच, ठीक है? तो खुशी में जो जज़्बात है ना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन का मतलब कोई जज़्बात में है, कोई खुश है बहुत ज़्यादा या कोई अफ़सोस में है बहुत ज़्यादा। जैसे एग्ज़ाम्पल में देखें ना, अल्लास ये फ़ील द एग्ज़ाम, ठीक है? तो ये उदासी में बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से ये हमारे पास इसके आगे लिखा हुआ ना, एंड एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसके आगे सेंटेंस के आगे क्या आ रहा है? लास्ट के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, व्हाट अ सरप्राइज़ के बाद आ रहा है, ठीक है? तो ये इसकी निशानी होती है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में क्या है? कोई एक्सप्रेसिस विश मतलब ज़ाहिर की जा रही है जिसके अंदर कोई ख्वाहिश का, प्रेयर का, दुआ का, डिज़ायर मतलब कोई ख्वाहिश है, कोई किसी ख्वाहिश के ज़ाहिर की कोई दुआ दी जा रही है, ठीक है? विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है? विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है? इससे कोई दुआ दी जा रही है, जैसे कोई कहीं जा रहा होता है किसी मकसद के ऊपर, तो उसको इस तरह दुआ दी जा रही होती है, एग्ज़ाम के लिए जा रहा है, तो इसी तरह से ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो ये इसमें आपने इसका कांसेप्ट समझने हैं और इसके बाद टेंसेस के ऊपर वीडियो होगी, तो वो आपने उसको देखना है।